Hello everyone, welcome back to our channel Zoom Science Cyber. ओके सो आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ओके ये क्वेश्चंस हमारे हाफ ईयरली एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम दोनों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट. एंड जो भी हमारे पास अदर चैप्टर है लाइक 1, 2 उसके क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट करा दिए हैं. अगर आपको वो देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं. ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट. अब हम आते हैं इनके क्वेश्चंस पे. ओके तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है. ओके बच्चों, सो अब हम वन बाय वन इनको कवर करते हैं. ओके, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड यूजिंग. जो भी हॉटनेस होती है एक ऑब्जेक्ट उसको हम किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से. ओके सो इसका हम पूरा आंसर लिख देंगे. द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज द dash is a reliable measure of hotness. Temperature is a reliable measure of hotness. Okay, so इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर. अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. ओके, इंडिया हैज एडॉप्टेड द डैश स्केल फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट. जो हमारे इंडिया इसमें हम जो भी टेम्परेचर होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? सेल्सियस में. ओके बच्चों, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेल्सियस. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके सो अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? द स्केल यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर अर्लियर वाज द स्केल. जो पहले के टाइम पे जिसका हम यूज करते थे उस वाले थर्मामीटर का नाम क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल. ओके, उस स्केल का नाम पूछ रहा है हमसे. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल. ओके, फिफ्थ वन इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज. जो भी हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. ओके बच्चों, एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डज नॉट राइज अबव. जो एक ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर कितने डिग्री से लाइक ज्यादा नहीं जाता है. ओके सो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस. ओके सो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. अब हम आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे. ओके सो सेवेंथ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? व्हाट इज कंडक्शन. अब हमें बताना है कि कंडक्शन क्या होता है. ठीक है, सो कंडक्शन इज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट. इसमें क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसफर किसका होता है? हीट का और इलेक्ट्रिक एनर्जी का बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. और ये कैसा होता है? एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इनके बीच में. ठीक है, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट. और इसके अंदर एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है. ठीक है, and of the particles themselves. ओके तो ये हमारा पूरा किसका आंसर हो जाएगा? कंडक्शन का. ओके बच्चों, अब हम आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे. ओके सो एट्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? व्हाट इज कन्वेक्शन. अब हमें बताना है कि कन्वेक्शन होता क्या है. ओके सो कन्वेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू अ सब्सटेंस. एक मूवमेंट होती है. ठीक है, पार्टिकल्स के थ्रू अ सब्सटेंस ट्रांसफॉर्मिंग देयर हीट एनर्जी फ्रॉम हॉटर एरियाज टू कूलर एरियाज. ओके सो इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं. ठीक है बच्चों, सो 8 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हो गए कंप्लीट. अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे. 9th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज रेडिएशन. हमें बताना है कि रेडिएशन होता क्या है. ओके सो रेडिएशन इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एज स्ट्रीम ऑफ energetic particles and such as those released from unstable atoms. Okay, so radiation क्या होता है हमारे पास? Radiation is the transfer of energy through space as electromagnetic waves or as stream of energetic particles as those released from unstable atoms. Okay, अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे. 10th क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है? व्हाट इज इंसुलेटर. अब हमें बताना है कि इंसुलेटर होता क्या है. ओके, एन इंसुलेटर इज अ मटेरियल. एक मटेरियल होता है दैट रेजिस्ट और अ ब्लॉक. ये क्या करता है? ब्लॉक करता है किसके? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड साउंड. ओके बच्चों, सो इंसुलेटर वो होता है, अगर हम सिंपल फॉर्म में समझे, जिसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या साउंड ट्रांसफर नहीं होते हैं. ओके बच्चों, सो वो होते हैं इंसुलेटर. ओके, अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे. ओके बच्चों, सो 11th क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? व्हाट इज अ कंडक्टर. अभी हमने क्या पढ़ा? इंसुलेटर. इंसुलेटर में क्या होता है? जो हमारे पास हीट होती है वो ट्रांसफर नहीं होती है. ओके, बट जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें हीट क्या होती है? ट्रांसफर होती है. ओके बच्चों, सो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज कंडक्टर. ओके,
A conductor is a material that readily allows electricity, okay, and heat, sound and flow through it, okay. So क्या करता है? A conductor is a material that readily allows electricity, heat और sound to flow through it, okay बच्चों। अब हम आते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? व्हाट इज सी ब्रीज, ओके। ये बुक में हमारे पास लास्ट टॉपिक है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का, ओके। तो सी ब्रीज क्या होता है? ओके, A sea breeze is a wind, एक तरीके की wind होती है that blows from the sea towards the land during the daytime, caused by the land heating up faster than the water। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? व्हाट इज अ लैंड ब्रिज। अब हमें बताना है कि लैंड ब्रिज होता क्या है, ओके बच्चों। सो अब हम पढ़ते हैं लैंड ब्रिज का आंसर, ओके। So a land bridge is a wind that blows from the land towards the sea, occurring at a night because the land cools faster than the sea, okay। So इसका पूरा आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? A land bridge is a wind that allows from the land towards the sea, occurring at a night because the land cools faster than the sea, okay बच्चों। अब हम आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? व्हाट इज द सिल्वर स्टफ इन अ थर्मोमीटर। लाइक अगर आपने थर्मोमीटर देखा हो, जो भी हमारे पास डॉक्टर के पास होता है या फिर जो भी हमारी बुक में डायग्राम्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो थर्मामीटर होता है ना, उसमें एक सिल्वर स्टफ होता है, लाइक एक लाइन सी बनी होती है उसके अंदर। वो क्या चीज होती है, ओके बच्चों। सो सिल्वर स्टफ इन अ थर्मामीटर इज अ मरकरी। सो वो क्या होती है? मरकरी प्रेजेंट होती है उसके अंदर, ओके। एंड मरकरी एक हमारे पास बहुत ही ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस होगी, एंड जो इस टाइम पे जो थर्मामीटर्स बनते हैं उसमें हम मरकरी का बहुत कम यूज करते हैं, ओके। एंड ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं, इसलिए। अब हम आते हैं 15th क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। अब हमें बताना है कि थर्मामीटर कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। तो हमारे पास दो टाइप के थर्मामीटर होते हैं, ओके। फर्स्ट वन इज द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड सेकंड वन इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, ओके। So, thermometer are generally categorized into two main types. Clinical thermometer for measuring human body. जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इससे हम क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ओके। मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर अदर साइंटिफिक पर्पस। जो भी हमारे पास अदर साइंटिफिक पर्पस होते हैं उसमें हम किस चीज का यूज करते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं, ओके बच्चों। सो 15 क्वेश्चन होगा यहाँ पर हमारे कंप्लीट। एंड अगर हमारे पास लाइक 6 चैप्टर आ रहे हैं तो हमारे हो गए हैं 3 चैप्टर कंप्लीट आज की वीडियो में, ओके। एंड जो हमारे पास 3 बाकी अगर 3, 4 जो भी चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ओके बच्चों, 1 बाय 1। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। एंड लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके बच्चों। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।